हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? दिस इज सुरेश बैक विद अनदर वीडियो। और मैं रिएक्ट कर रहा हूँ महाभारत पे। अभी काफ़ी दिनों से मैंने नहीं किया, बट आई हैव डन माय रिएक्शन ऑन 12 एपिसोड्स ऑफ महाभारत। और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी बिल्डअप हो रही है। आई लाइक ईच एंड एवरीथिंग। जो है मेन जो कैरेक्टर हैं, जिसमें पांडु हैं और जो हैं धृतराष्ट्र है, उनकी एंट्री हो चुकी है। भीष्म की स्टोरी ऑब्वियसली अभी तक चल रही है। अभी तक जो है उनकी स्टोरी चल रही है। फिर उनकी स्टोरी अम्बा के साथ जो है वो भी अभी तक चल रही है। ठीक है। लास्ट कुछ एक दो एपिसोड में जो है भीष्म का और भगवान परशुराम का बहुत बहुत ही घमासान जो है एक युद्ध हुआ था। बहरहाल मैंने 12 एपिसोड किए हैं। 13वें एपिसोड पे, लास्ट एपिसोड में, 12वें एपिसोड में जो गांधारी हैं उनकी स्टोरी चल रही है। उनकी शादी हुई थी और उन्होंने जो है अपनी आँखों पे पट्टी बांध ली थी, क्योंकि उनकी जो शादी है वो हो रही थी धृतराष्ट्र के साथ, जो कि नेत्रहीन है जन्म से। I'll try to get to the main part. What I'll do is I'll try to get to the main part as soon as possible. So, uh, मैं तो ऑब्वियसली सारे एपिसोड देखूंगा, लेकिन मैं उनके कुछ जो मेन जो सीन्स हैं, जो स्टोरी, ताकि ठीक तरह से समझ आ जाए, उसको 2 से 3 एपिसोड में एक ही वीडियो में करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम जल्दी जो है मेन प्लॉट की तरफ जा सकें। ऑब्वियसली I'm enjoying it a lot. It's not like that, but क्योंकि शुरू की स्टोरी है और अभी तक जो है जो मेन प्लॉट है वो स्टार्ट नहीं हुआ। सो आई ट्राई टू डू द 2 or 3 एपिसोड्स इन वन वीडियो। सो एपिसोड 13th ऑफ महाभारत स्टार प्लस 2013, लेट्स स्टार्ट इट। प्रणाम माता। आज अपनी माता के पास लौट कर आए हो पुत्र? नहीं माता, आज मैं केवल आपके पवित्र जल में स्नान करके अपने पाप धोने आया हूं। तुम मेरे पुत्र हो देवव्रत। तुम्हारे हाथों से पाप नहीं हो सकता। पाप तो हुआ है माता। हस्तिनापुर के भविष्य के लिए मैंने एक कन्या के सुख की बलि चढ़ा दी। उसकी इच्छा तक नहीं पूछी। गांधारी को एक अंधा पति स्वीकार है, ये जानने का प्रयत्न तक नहीं किया मैंने। क्या उसने विरोध किया वत्स? शब्दों से तो नहीं, किंतु अपने नेत्रों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा उसके अंतर के विद्रोह का ही तो रूप है माता। जब तुमने प्रतिज्ञा ली थी देवव्रत, तो क्या तुम्हारे अंतर में विद्रोह था? इतने वर्षों के पश्चात ऐसा प्रश्न माता। खोजो अपने हृदय को पुत्र। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें अपने पिछले कार्यों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। इसे ही गंगा स्नान कहते हैं। नहीं माता, मैं संपूर्ण प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं, प्रतिज्ञा करते समय मेरे हृदय में केवल पिता का सुख और हस्तिनापुर की अखंडता का ही विचार था, और आज भी वही संकल्प है। अगर गांधारी विवाह से विरोध करती तो क्या तुम गांधार पर आक्रमण करते? नहीं माता, किसी स्त्री की इच्छाओं का ऐसा अपमान आपके पुत्र से कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम निर्दोष हो पुत्र। तुमने केवल अपने कर्तव्य का वहन किया है। जिस प्रकार कभी कभी तट तोड़ना मेरा कर्तव्य बन जाता है, ताकि पुराने का नाश हो सके और नवसर्जन हो सके। पर मेरा बाढ़ जब उतरता है तो धरती अधिक उपजाऊ और पुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में भी कभी कभी कुछ कर्तव्य पीड़ादायक होते हैं, परंतु उनसे सुखी जन्मता है।
मेरी भी ईश्वर से एक ही प्रार्थना है माता, कि वो धृतराष्ट्र और गांधारी को सुख का मार्ग दें। इतना बड़ा त्याग करके निसंदेह गांधारी ने पत्नी धर्म को एक नई ऊंचाई दी। कृपाचार्य का कहना बिल्कुल उचित था। इस राजमहल में पत्नियों के बलिदान की घटनाएं अनेक हैं। त्याग तुम्हारा या मेरा क्या कम था? प्रश्न ये है कि गांधारी ने जो किया वो त्याग है या विद्रोह? नहीं, मेरी दृष्टि से तुम्हारी या मेरी दृष्टि से क्या दिखाई देता है? महत्व उसका नहीं, धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण से क्या प्रतीत होता है वो महत्वपूर्ण है। गांधारी, मैं यही हूं आर्य। जानता हूं तुम यही हो। कक्ष में उपस्थित सभी के श्वास सुनकर जान लेता हूं कहां कितने लोग हैं। यहां मेरे पास आओ गांधारी। उस दिशा की ओर जाओगी तो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। स्तंभ से ही टकरा जाओगी। यहां हो। आप कहाँ हैं आर्य? अपनी मूर्खता तो देखो। जब जानती नहीं हो कि मैं कहां हूं, फिर भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। क्या सोचकर? मेरा अपमान करने के लिए या अपना उपहास करवाने के लिए? मैं तो केवल अपनी स्थिति आप जैसी करना चाहती हूँ आर्य। कैसे मान लिया तुमने? कैसे मान लिया तुमने कि कोई भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांधकर अंधे जैसा बन सकता है? मेरे तो रोम रोम में आंखें हैं। गांधारी, तुम्हें अपने नेत्र पर इतना घमंड कि तुम नेत्रहीनों को असहाय मानती हो। असहाय नहीं आर्य, दूसरों से भिन्न मानती हूँ आपको, और आप ही की भिन्नता को अपने में ढालने का प्रयास कर रही हूँ। मूर्ख! क्या लगता है अपने आसपास संधों की सभा की इच्छा है मेरी? सम्राट बनने के पश्चात सभी को अपने नेत्र पर पट्टी बांधने का आदेश दूंगा मैं। अधिकतर लोग अपने नेत्रों से भी वो सब कुछ नहीं देख पाते जो मैं अपने नेत्रों के बिना ही देख लेता हूं। इसलिए अब ये नाट्य बंद करो और अपने नेत्रों से ये पट्टी हटाओ। नहीं आर्य, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। प्रतिज्ञा तोड़ने वाले के लिए जीवन नर्क बन जाता है। और यदि इस प्रतिज्ञा के कारण मैं तुम्हें ना स्वीकारूं, तो क्या तुम्हारा जीवन नर्क नहीं बन जाएगा? पत्नी की प्रतिज्ञा का वहन करने में साथ देना तो पति का कर्तव्य होता है आर्य। और एक राजा की आज्ञा का वहन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। राज्याभिषेक के पश्चात यदि मैं तुम्हें अपने नेत्रों से ये पट्टी हटाने का आदेश दूं, तो क्या तुम ये पट्टी नहीं उतारोगी? अवश्य उतारूंगी आर्य। यदि ऐसा आदेश मिला तो अग्नि में प्रवेश करते हुए मैं ये पट्टी अवश्य उतारूंगी। अर्थात
तुम किसी भी स्थिति में मेरी बात नहीं मानोगी, हाँ? और ये सब क्या है? तुम्हारे कानों के कुंडल कहाँ हैं? तुम्हारे कंगन कहाँ हैं? और ये फूलों की माला क्या पहन रखी है तुमने? अरे मैंने पुष्पों का श्रृंगार किया है। आपको इसकी